युद्ध जो हुआ था ये 14 BC में हुआ था। यानी राजा भरत और कह दिया जाए 10 जनजातियां जो थी बच्चे इनके बीच में हुआ था। ये बच्चे कह दिया जाए जो वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेदों में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाई इसमें जीता था राजा भरत, जो अपने देश का नाम है भारत, इन्हीं के नाम पर पड़ा था बच्चे कह दिया जाए। हाइडेन स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व या BC में हुआ था। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर महान के गुरु का नाम था बच्चे अरस्तु। अरस्तु इनके गुरु का नाम था। ये अपने गुरु को बच्चे अपना शासन सौंप करके भारत आता है। आने के बाद में पोरस के बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में बच्चे सिकंदर महान जीत जाता है। जैसे सिकंदर महान जीतता है और जीतने के बाद ये पोरस को बंदी बनाकर अपने सामने बुलवाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए और इस व्यवहार से कैसा क्या तुम्हें मिलेगा बच्चे, ये सारे क्वेश्चन करता है। लेकिन पोरस एक ही जवाब देता है कि हम आपके बंदी हैं, जो आप कुछ कहोगे वो आप हमें मान होगा। इस बात से खुशकर सिकंदर महान पोरस को पूरा राजपाट सौंप देता है। इस प्रकार से सिकंदर बच्चे भारत से यानी चिनाब नदी को आगे वो बढ़ता है, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। फिर आता है भाई सेल्यूसिड मौर्य युद्ध जो हुआ था, ये 305 से 330 ईस्वी में हुआ था। एक वही लड़का जो आम लड़का का बच्चे कह दिया जाए, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, चाणक्य ने बच्चे यानी देश का राजा बना दिया। चाणक्य इसके बच्चे प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य थे बच्चे। ये चाणक्य ने क्या कर दिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। ये सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। इस युद्ध में बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। अब आते हैं बच्चे कहते हैं कलिंग का युद्ध फेमस है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बच्चे कलिंग पड़ता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में जाएंगे तो आपको कलिंग मिलेगा वहीं पर, और कलिंग हाथियों के लिए फेमस था। अब अलग होता क्या है, इसमें अशोक ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में बच्चे घटना ये हो जाती है कि इस युद्ध में जो अशोक होता है वो जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद कभी होता है हारने के बाद खुशी मिलती है, कभी जीतने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है बच्चे। इसमें अशोक जीतने के बाद भी नाखुश था और इसने क्या किया, कहने लगे हमें शांति चाहिए, और शांति के चक्कर में इसने बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या ये बात समझ में आता है? अब आते हैं बच्चे सिंध विजय जो होता है 712 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम ये बच्चे कह दिया जाए यानी खलीफाओं द्वारा भेजा गया था कि भारत में आक्रमण करो, और आक्रमण करने के बाद में बच्चे वहां इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करो। घटना ये होती है जो मोहम्मद बिन कासिम था ये जीत जाता है और राजा दाहिर पर बच्चे हार जाता है। राजा दाहिर के हारने से वहां की जनता पर बच्चे यानी जनता पर एक दबाव बनाता है मोहम्मद बिन कासिम कि आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा, या इस्लाम धर्म अपनाओ या कर में एक कर देना पड़ेगा। उसी कर को कहते हैं जजिया। क्या बोलेंगे, जजिया कर देना पड़ेगा। और जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की। अब आते हैं सिंध विजय जो हो गया ये 712 ईस्वी में हुआ। पेशावर की लड़ाई हुई थी 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी। अरे वही महमूद गजनवी जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, और आक्रमण करने पर बच्चे 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने पर भगवान शिव की बच्चे मूर्ति को ले जाता है और जहां पर बच्चे चढ़ता है उसी सीढ़ियों में लगवाता है। तो बोले यही महमूद गजनवी था। आक्रमण किया है 1000 ईस्वी में और राजा जयपाल को हरा देता है। महमूद गजनवी जीत जाता है। बात करते हैं तराइन का पहला युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान खड़ के नाम से भी जानते हैं, और बच्चे जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी हार जाता है। बात कहते हैं दूसरे युद्ध में वही पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और हारने के बाद मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद अपने देश गोरी प्रदेश अर्थात अफगानिस्तान ले जाता है। और बच्चे वहीं पर जब गोरी मारा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान शासन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता के सिक्के पर बच्चे मिलते हैं। अब आते हैं 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था चंदावर युद्ध। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद जो था बच्चे वो पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का था। जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। 1398 में दिल्ली की लड़ाई हुई थी, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया बच्चे वही जीता है। आज भी जो दिल्ली पर जीतता है बच्चे वही उसी की स्थापना होती है। दिल्ली में लड़ाई हुई थी तैमूर और तुगलक वंश। तुगलक वंश में था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो बच्चे तुगलक वंश का
शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ये मेरे बच्चे कह दिया जाए ऐसा शासक था कि बड़ा उदार शासक था। तैमूर ने आक्रमण किया, इसको मार दिया और मारने के बाद में मेरे बच्चे दिल्ली पर शासन कर लेता है। इसके बाद आता है 14